सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। विराट, सामर्थी, अद्भुत, पवित्र पिता जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें बल और सामर्थ्य देता है, सारी महिमा उसी को मिले। वो पराक्रमी परमेश्वर जो हमें लगातार जीवन देता है, हम उसी को सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। आइए आज हम पवित्र परमेश्वर के वचन में जाएंगे और बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका एक पहला पद। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका पहला पद जल्दी से पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। प्रेरित पौलुस इब्रानियों की किताब में उन तमाम प्रभु भक्तों को पत्र लिखते समय एक अद्भुत बात सिखा गए। वो कह रहे हैं, जबकि एक गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करके दौड़े। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज एक मुख्य रूप से एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु उनमें से इनाम कोई एक लेकर के जाता है। कोई बहुत पीछे दौड़ता है, कोई धीरे धीरे दौड़ता है, कोई बहुत आगे दौड़ में जीत जाता है और वह इनाम लेकर के चला जाता है। पर एक ऐसी दौड़ जिसमें पाँव में यदि बेड़ियाँ बांध दी जाए, लोहे की बेड़ियाँ पाँव में डाल दी जाए और उसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाए कि भाई अब दौड़ो, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा व्यक्ति दौड़ सकेगा। वरन जो पीछे पीछे दौड़ते हैं ना, उनसे भी पीछे रह के सबसे पीछे का नंबर लगेगा उसको। कारण क्योंकि उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई है। लोहे की बेड़ियाँ बंधी हुई है। मसीही जीवन में आज चारों तरफ देखा जाए तो बड़ी दौड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे प्रतियोगिता में कोई दौड़ रहा है। चारों ओर रात और दिन व्हाट्सएप के ऊपर, मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अनेकों लाखों करोड़ों संदेश अपलोड होते चले जाते हैं। अलग अलग प्रभु के भक्त लोग अलग अलग रूप से अपने अपने संदेश को देते चले जा रहे हैं ताकि लोग जागृत हो जाएं। बड़ी दौड़ है, चारों तरफ दौड़ है। गलत हो सही हो, क्या सही सिखा रहे हैं क्या गलत सिखा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी हालत वे अपनी पहचान बनाने के चक्कर में चारों तरफ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग यदि सुने तो उनकी वाहवाही कर सके। हम जो बात इन अंत के दिनों में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसकी वाहवाही या कोई तारीफ़ें हमको मिले, पर उसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आए और लोग अपनी मानवीय ज़िंदगी के परिवर्तन के साथ साथ अपने परमेश्वर पिता के करीब रहे, उसके साथ एक रिश्ता बना रहे और परमेश्वर के जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो
तो प्रभु के आगमन पर वह आकाश के बादलों पर उठाया जा सके। यही हमारा उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्य के साथ एक अच्छी दौड़ के विषय में मैं आपके साथ आज बातचीत करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे सेवक लोगों के चारों तरफ से फ़ोन आते हैं और बहुत सारे सेवक लोग अपनी अपनी कई समस्याओं को हमसे बताते हैं। जो कुछ हमसे बनता है हम उन्हें काउंसलिंग करके सलाह देकर उनकी समस्याओं के लिए दुआएं मांगते हैं, परंतु साथ ही साथ इन समस्याओं से कहीं हटकर हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आखिरकार कई ऐसे सेवक हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर ये समस्याएं है, तो क्या केवल एक सलाह दे देना और उनके लिए दुआएं कर देना क्या उनकी समस्याओं का छुटकारा है? क्या वास्तव में यही एक प्लानिंग है जिसके द्वारा वो समस्याओं से निकाले जाएं? तब कुछ गंभीर बातें पवित्र आत्मा ने हमारे मन के अंदर में डाली और आज की दोपहर में गंभीर बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कृपा कर बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी के लिए भी कहीं न कहीं एक छुटकारे का और आशीष का कारण हो सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाइबल यहाँ पर ऐसा कहती है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। आज बहुत सारे सेवक, विश्वासी जगत के लोग, प्रभु भक्त लोग अपनी अपनी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वह पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वह सेवका स्तर पर क्यों न हो। हर एक व्यक्ति इन दिनों में अपनी सेवकाई में अच्छा काम करने के लिए भी दौड़ रहा है। पारिवारिक तरीके से मैं अच्छे परिवार का मैनेज कर सकूं, उस ओर भी मनुष्य जो है वो दौड़ता चला जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन के प्रति भी मनुष्य जो है अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखने के लिए दौड़ लगाता चला जा रहा है। परंतु आज कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पाते हैं, वरन वो दौड़ अधूरी है। इसलिए असंख्य प्रभु भक्तों से फ़ोन लगा कर वे दुआएं करवाते रहते हैं इस बात के लिए कि शायद उनको सफलता मिले, परंतु सफलता जो है कि उनको मिल नहीं पा रही है। क्या कारण है? बाइबल यहाँ पर ऐसे कहती है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े, तभी ना हमको सफलता मिलेगी। उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु। मानो सेवक लोगों के लिए, प्रभु भक्तों के लिए, विश्वासी जगत के लोगों के लिए मानो लोहे की पाँव में डाली जाने वाली बेड़ियों के समान है। मानो उनके पाँव में एक ऐसी बेड़ियाँ डली हुई है जिसके द्वारा उनको कहा जाता है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, परंतु वे अपनी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु फिर भी वो दौड़ में सफल नहीं हो पाते, सबसे पीछे की लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर फ़ोन लगा कर कहते हैं, साहब जी हमको सफलता नहीं मिली, हम क्या करें, कुछ उपाय बताओ ना। पाँव में बेड़िया है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों की बेड़िया पाँव के अंदर लगी हुई है और हम दौड़ते चले जा रहे। दौड़ तो छोड़ दो, चाल भी अच्छे से ना चलते बनेगी, क्योंकि पाँव में बेड़िया जो लगी हुई है, वो कौन सी बेड़िया है, वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी बाधाएं हैं जो हमें सेवकाई क्षेत्र में या व्यक्तिगत जीवन में या हमारे आत्मिक जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है। आज 3 रहस्य बताकर समाप्त करने वाला हूँ। 3 प्रमुख बातें, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी कम से कम सैकड़ों बातें होगी जिनको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु मुख्य रूप से 3 बात बताकर आज समाप्त करूंगा, क्योंकि 3 बातें बड़ी अनमोल है जो मनुष्य के जीवन के लिए कहीं न कहीं रुकावट का कारण बन जाती है। और वो 3 बातों मानो पाँव में बेड़िया बन जाती है जिसके द्वारा वो दौड़ने की कोशिश तो करते हैं परंतु दौड़ नहीं पाते। 3 रहस्य। नंबर 1, वो कौन सी रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए बेड़िया बन जाती है? सबसे पहली बात है वो है पाप। सभी लोग बोलेंगे पाप। प्रेज गॉड, हालेलुया। पाप मनुष्य का एक ऐसा अंग बन गया है जिसे चाहकर भी लोग छोड़ नहीं सकते। कई बिजनेस करने वालों को पूछा जाए, भाई साहब
झूठ मत बोलो, ऐसे ही अपना धंधा कर लो। तो फिर वो कहते हैं क्या बताए साहब, यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट कैसे चलेगा, दुकानदारी कैसे चलेगी, बिजनेस नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो नुकसान हो जाएगा। मतलब झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कसम खा ली उन्होंने। रविवार के दिन आएंगे जी, चर्च में तालू जरूर बजाएंगे, लेकिन सोमवार से शनिवार झूठ बोले बिना काम नहीं होगा साहब, झूठ बोलना पड़ेगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ का सहारा लेकर अपनी दैनिक जिंदगी को उन्होंने विनाश के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। झूठ उनके जीवन का एक भाग बन गया है, पाप उनके जीवन का एक भाग बन गया है। कहीं न कहीं लालच, कहीं न कहीं मूर्ति पूजा, कहीं न कहीं हट, कहीं न कहीं लोभ, कहीं न कहीं स्वाभिमान, कहीं न कहीं घमंड, कहीं न कहीं उनका मैं उनके सामने आ जाता है। झूठ कहीं न कहीं उनके सामने लगा रहता है और किसी न किसी प्रकार से आए दिन वह पाप को मौका देते हैं ताकि पाप उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करता चला जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 31 पद, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। वहाँ यदि हम पढ़े तो बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई उसका भक्त हो तो वह उसकी प्रार्थना को सुनता है। मालिका है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। इसका मतलब है कि यदि मनुष्य के जीवन के अंदर पाप है तो परमेश्वर ऐसे पापियों की प्रार्थना को कभी नहीं सुनता, परंतु वो अपने भक्तजनों की प्रार्थना को सुनते हैं। और कई लोगों के फ़ोन आते हैं, सर क्या बताएं, इतने दिन से हम दुआएं मांग रहे हैं परंतु हमारी प्रार्थना ऐसा लगता है ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर वाला हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे रहा है, हमको समझ में नहीं आता हम क्या कर ले, क्या हो गया, हमको कोई सुझाव समझ में नहीं आता, सफलता नहीं मिल रही है, आशीष प्राप्त नहीं दिख रही है। कई लोगों की कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती, कई फ़ोन आते हैं जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा हम ज़रूर छोटी सी सलाह दे करके दुआएं तो मांग लेते लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जब मैं आज इस संदेश को दे रहा हूँ शायद वो लोग भी संदेश को सुन ले जिन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया, तो शायद उनकी ज़िंदगी के अंदर वो कौन से रास्ते हैं, उन रास्तों के यदि वो जान ले तो शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर उत्तम सफलताओं को और उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। थैंक यू सो मच, हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा एक बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े, दूर करके दौड़े। आज सेवक और विश्वासी जगत के लोग पाप को दूर करके नहीं दौड़ते, वरन पाप को अपने जीवन के अंदर रख करके दौड़ते हैं। पाप उनकी ज़िंदगी से कभी हटा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों की कभी नहीं सुनता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 34 पद को यदि हम पढ़े तो वहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसे कहा, जरा पढ़ेंगे तो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हेलो, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। अब बोलो आप, साहब जी पाप हमसे नहीं छूटता। जब कोई मनुष्य अपने पाप के गर्त में आदी हो जाता है तो वह पाप का गुलाम हो जाता है, पाप का गुलाम हो जाता है। कई लोगों ने हमसे ऐसे कहा, साहब जी क्या बताएं, हमको ना दारू पीने की आदत तो वो बिल्कुल नहीं छूटती, दारू ना पिए तो बड़ी बेचैनी सी लगती है, डर सा लगता है, शरीर कांपने लगता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, रात में नींद नहीं आती है। लोग ऐसा कहने लगते हैं। प्रॉब्लम आपके शराब पीने की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी गुलामी के है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास हो जाता है, पाप का नौकर बन जाता है। अर्थात पाप हमारा मालिक बन जाता है और मनुष्य पाप का नौकर बन जाता है। फिर मालिक कहेगा, ए मनुष्य चल इधर मुड़, तो उसको मुड़ना पड़ेगा। पाप कहेगा चल बैठ, तो वो बैठ जाएगा। वो कहेगा चल ढक्कन खोल, ढक्कन खोलेगा। चल लगा मुंह से पी ले, तो क्या देखने का है, एक बाटल छोड़ 2 बाटल गटागट गटागट वो पीते ही चला जाएगा, क्योंकि वह पाप का गुलाम है, पाप का गुलाम है। पाप मनुष्य को मानो अपने पीछे पीछे लेकर के चलता है।
होना ऐसा चाहिए ताकि पाप हमारे पाँव के नीचे रहे, हम पाप के ऊपर कब्जा करते हुए विजयी जीवन जिए। परंतु आज मनुष्यों ने आम विश्वासी जगत के लोगों ने पाप को अपने जीवन का मालिक बना के बैठा हुआ है और मानो वो स्वयं नौकर बन कर के बैठे हुए हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, वो कहते साहब जी दुआ कर दो। तो हमने बोले क्या हो गया? तो बोले साहब वो सवेरे सवेरे ना बीड़ी पीने की आदत है और तंबाकू खाने की आदत है, और वो ना पिए और ना खाए ना तो उतरती नहीं है। अब बड़ी मुश्किल है, अब कैसे दुआ करें उनके लिए? अब आप सोचो। कहने का मतलब ये है कि लोग पाप के आदी हो गए हैं, पाप के आदी हो गए हैं। पाप मानो उनको अपना गुलाम बना करके बैठा हुआ है, पाप उनका मालिक बन करके बैठा हुआ है। लोगों को पाप ने उनका नौकर बना दिया है। यही कारण है मनुष्य जो है आज सेवकाई क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। पाप रूपी बेड़िया उसके पाँव के अंदर बसी हुई है। वो सब कुछ छोड़ेगा, पाप नहीं छोड़ेगा। कदम कदम पर झूठ बोलेगा, कदम कदम पर कहीं न कहीं आड़े आए दिन वह कहीं न कहीं 19-20 घुमाते रहेगा। छोटी छोटी बातों में यदि झूठ बोलने वाली आदत यदि मनुष्य के अंदर बनी रही, यही आदत आगे चलकर की इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर उसको झूठ बोलने पर समझ ही नहीं आता कि मैंने झूठ बोला था या क्या किया था, क्योंकि वो आदी हो चुका है। छोटी बातों में बोला जाने वाला झूठ आगे चल कर के बड़ी बड़ी बातों में बड़े बड़े झूठों का सहारा ले लेते हैं, परंतु उनका विवेक नहीं काटता कि हमने झूठ का सहारा लिया है। यही वो कारण है उनकी सेवकाई में बड़ी भारी रुकावटें हैं। वो करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, आगे बढ़ना तो चाहते हैं परंतु बढ़ नहीं सकते। वो बहुत कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, कारण पाप रूपी बेड़ियों ने उसके पाँव को बांध दिया है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और पद पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 पद। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 22, 23 और 24 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को अर्थात जो पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार जो पुराना हमारा मनुष्यत्व है, जो हमें पाप के रास्ते में ले जाकर पाप की बेड़ियों में बांधता चला जा रहा है, उस पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, बाइबल कहती है उतार डालो, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। आगे पढ़ते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उस नए मनुष्यत्व को पहन लो जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यह है नया मनुष्यत्व। नया मनुष्यत्व क्या है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा जाने वाला है नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व झूठ की धार्मिकता, झूठ की पवित्रता थी, अपवित्रता बोलो, अधर्मी और अपवित्रता थी, झूठ की धार्मिकता। अर्थात तो पुराना मनुष्यत्व है जहाँ पर मनुष्य झूठ के द्वारा एक अधर्मी और अपवित्रता में अपने जीवन को बिता रहा है। परंतु नए नियम में बाइबल हमको कहती है नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नया मनुष्यत्व क्या करता है? जो सत्य की धार्मिकता, सत्य की पवित्रता में सृजा गया है, अर्थात वो हमको सत्य की धार्मिकता, सत्य की पवित्रता में लेकर के जाएगा। और जब एक मनुष्य सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में चलता है, निश्चित रूप से वह अपने जीवन के अंदर सफल हो जाता है, निश्चित रूप से वह विजय होता है, आशीषों को लेकर के आता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रथम रुकावट है पाप। पाप एक ऐसी बेड़िया है जो हमारे पाँव में मानो डाली तो गई है, और जहाँ पर हम उन बेड़ियों को पहन करके हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारी दौड़ कंप्लीट नहीं होती। हम आधे ही रास्ते में
थक जाते हैं, हार जाते हैं, सफलता नहीं मिलती, उसका कारण है पाप रूपी बेड़िया। पहली रुकावट पाप। नंबर 2, दूसरी रुकावट के ऊपर ध्यान रखते हैं। दूसरी जो बेड़िया, दूसरी जो रुकावटें है, उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाली जो बेड़िया हमारे पांव के ऊपर लगी हुई है, पहला है पाप, दूसरा है और वो है धन, संपत्ति, धन। धन मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट है। धन बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम, खर्चा कैसे करेंगे, कहाँ से दिखाएंगे, इतना ज़्यादा हो गया उसका उपयोग कैसे करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम। जिसके पास धन नहीं है उसके पास भी प्रॉब्लम। धन दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। और इसलिए मरकुस के 4 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, धन का धोखा और दूसरी वस्तुओं का लोभ और संसार की चिंताएं। एग्जैक्ट वचन याद नहीं आ रहा है, परंतु मरकुस के 4 अध्याय में है ना, धन का धोखा। ये मिल गया 18 पद में, 19 पद में लिखा है। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उसमें समाकर वचन को दबा देता है। संसार की चिंता, धन का धोखा, दूसरी वस्तुओं का लोभ, धन का धोखा, धन का धोखा। धन नहीं है तो प्रॉब्लम, धन बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम। मत्ती 6:21 में यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। मनुष्य जहाँ पर उसका धन लगा होता है, मनुष्य का मन वही लगा होता है। यदि मनुष्य का मन उसके बैंक में है, मनुष्य का धन उसके बैंक में है तो उसका मन भी उसके बैंक में लगा रहता है। यदि आपका धन आपकी तिजोरी में है तो आपका मन भी आपकी तिजोरी में लगा रहेगा। यदि आपका धन आपके परिवार में जाता है तो आपका सबसे ज़्यादा मन जो आपके परिवार में ही लगा रहेगा। यदि आपका धन परमेश्वर के राज्य में जाता है तो आपका मन भी परमेश्वर के राज्य में लगा रहेगा। धन का नहीं होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और धन का बहुत ज़्यादा होना भी मनुष्य के लिए प्रॉब्लम है। पर पहला तिमोथी 6:10 हमको क्या कहता है, जरा हम इसको पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6:10। हाँ जी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने से हुए बहुत उन्हें विश्वास से भटक कर, बहुत सारे लोगों ने इस धन को प्राप्त करने के चक्कर में विश्वास से भटक गए। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। धन को प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को छलनी बना दिया। बहुत सारे लोगों ने रुपए के पीछे, धन के पीछे पड़ करके, उसके चक्कर में चल करके, उसको कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट धन कैसे मिलेगा उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को छलनी बना दिया, बुराई का मार्ग हो गया। लिसन मी केयरफुली, धन बुरा नहीं है। एक बार फिर से सुनाता हूँ, रुपया बुरा नहीं है, रुपए का लोभ बुरा है। आपके पास करोड़ों रुपया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस करोड़ों रुपयों का एक सही उपयोग यदि आप करने वालों में से है तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके उन करोड़ों में से आपको ब्लेस करेगा। आपके पास अरबों हो, खरबों हो, करोड़ों हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मनुष्य उन रुपयों को कमाने के लिए लोभ का सहारा लेता है, लालच का सहारा लेता है। 1 तिमोथी 6:10 को ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर क्या लिखा है। 1 तिमोथी 6:10 में पौलुस कहता है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ नहीं है। लिसन मी केयरफुली, रुपया बुराई की जड़ नहीं है, रुपये का लोभ बुराई की जड़ है। रुपये का लोभ बुराई की जड़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रुपये का लोभ, और यही वो लोभ है, यही वो लालच है जहाँ पर मनुष्य जो है अपने आप को धन प्राप्त करने के चक्कर में अपने आप को छलनी कर देता है। आज कई सेवक लोगों से पूछा जाए, आज उनकी
सबसे बड़ी ज़रूरत यदि पूछा जाए तो पारिवारिक आवश्यकताओं की बहुत सारी ज़रूरतें वे अपने लिस्ट बना के दे देंगे। फिर उनके सामने यदि रखा जाए भाई साहब आपको मंथली कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो वे अपने खर्च के अनुसार अपने मंथली का पूरा एक रिकॉर्ड बता के कहेंगे हमें इतना पैसा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। कई सेवक लोग जो है यहाँ वहाँ एक ओर से यदि उनके मन का तसल्ली नहीं मिलती तो दूसरी तरफ भी फिर वो कटोरा लेकर के चलते रहते। कई सेवक लोग अपने अपने अलग अलग रूप से पैसा कमाने के चक्कर में गलत काम करते हैं। वे अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग रिपोर्ट दे करके हर जगह से अलग संस्थाओं से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये पाप है, ये अधर्म है। लिसन मी केयरफुली, पैसा कमाने के गलत रास्ते ना ढूंढे। यदि आप किसी एक संस्था में विश्वास के साथ में है, वहीं पर आप जुड़े रहे, जो कुछ आपको मिलता है वहीं से आप ले। यहाँ वहाँ भटकते यदि आप रहेंगे तो कहीं न कहीं रुपए का लोभ आपको विनाश की गर्त पर लेकर के चला जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, धन मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट है। आज कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट चालू कर दिया। सेवक लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग प्रोजेक्ट, कई प्रकार के प्रोजेक्ट बना लिया। ये प्रोजेक्ट ऐसा चलाएंगे जिससे कि पैसा ऐसे आएगा, ये वाले प्रोजेक्ट को ऐसे चलाएंगे जिससे पैसा इस रास्ते से आएगा। कई प्रकार के प्रोजेक्ट कई सालों से हो गए। कई मेरे ऐसे लोग हैं जो पहचान के वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझको वो भी आमंत्रित करते, सर हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने लगो, इतना पैसा मिल जाएगा, उतना पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक हो, मैं किसी का प्रोजेक्ट चलाने के लिए नहीं आया। खुदा ने जिस दर्शन के साथ मुझे सेवकाई करने के लिए भेजा है, मैं उस खुदा की ईमानदारी से सेवा करने के लिए आया। फिर मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझको लाया है वो परमेश्वर आने वाले कल को भी हमारी खिलाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो हमारे भोजन की व्यवस्था करने की शक्ति वो परमेश्वर रखता है। जिस परमेश्वर ने हमको इस स्थान तक लेकर के आया हुआ है वो परमेश्वर सामर्थ्य है। बाइबल कहती है कल की चिंता ना करो, आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। सब लोग बोलिएगा, कल की चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। इसका मतलब है कि जब सूर्य निकलता है, आने वाला कल का मतलब है सूर्य जो निकलता है उसकी बात हो रही है। ध्यान से सुनो, जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य को ये मालूम है कि आज मुझे अपने प्रभु भक्तों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उनकी कौन सी आवश्यकता है, उनकी कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये उसको मालूम है, ये उसको मालूम है। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे ही कल का सूर्य निकलता है मैं समझ लेता हूँ ये सूर्य इसलिए निकला है कि आज उसको मुझे खिलाने की, पिलाने की, मुझे अच्छा कपड़ा पहनाने की, मेरी हर आवश्यकता को पूरे करने की क्षमता है, इसलिए आज वो निकला है। जिस दिन इस सूर्य को हमें भोजन खिलाने की, पहनाने की और हमारी चिंता खत्म हो जाएगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना खत्म हो जाएगी, उस दिन सूर्य निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम तो विश्वास से 2 जोड़ी कपड़ा पकड़ करके मुंबई आए थे, विश्वास से आप भी आज भी जीते हैं, विश्वास से कल भी जिएंगे। और वो परमेश्वर जिसने हमको यहाँ पर लाया है वो हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, ये हमारा विश्वास। हालेलुया। धन के पीछे मत भागो, परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो। जितना ज़्यादा सेवक लोग यदि परमेश्वर के राज्य के पीछे भागना चालू कर देंगे, धन उनके पीछे पीछे आएगा। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। उसके धर्म की और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे 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 आई। हमने सिद्धांत को उल्टा कर दिया। हमने पहले सब वस्तुओं को पहले बटोरा, उसके बाद में हमने फिर राज्य की स्थापना शुरू करने की कोशिश की, उसके बाद में हमने धर्म को ध्यान में दिया। जबकि यीशु मसीह का सिस्टम क्या है, सबसे पहले तुम उसके धर्म
नंबर 2 उसके राज्य की खोज करो, नंबर 3 सब वस्तु तुमको अपने आप मिल जाएगी। एक मिशनरी को जब तैयार करता है तो उसके सबसे पहले जिस स्थान के ऊपर उसको मिशनरी वर्क के लिए भेजता है, तो सबसे पहले उसकी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब वस्तु का प्रबंध करता है, सब वस्तु का प्रबंध करता है। उसको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, या उसको एक ऑनरेरियम बोला जाए, या उसको एक सैलरी के रूप में या सपोर्ट के रूप में बोला जाए, उसको दिया जाता है ताकि उस स्थान के ऊपर जाए, वहाँ पर अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की सभी चीज़ों को सबसे पहले बटोर लेता है। उसके बाद उसके अंदर दर्शन डाला जाता है, बेटा अब तुझे परमेश्वर के राज्य को बनाना है। सिस्टम गलत है। आए तमाम मिशनरियों, सबसे पहले वस्तुओं की खोज में मत लगे रहो, सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहो। जिस दिन तुम उसके धर्म को जानोगे, अर्थात परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानकर उसके नियमों का पालन करने वाले बन जाओगे, और उसके बाद फिर परमेश्वर की राज्य की स्थापना में जुट जाओगे, सारी वस्तुएं पीछे 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 दौड़ती दौड़ती हमारे कदम चूमेगी, कदम चूमेगी। क्योंकि यीशु मसीह का वचन है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं कहा, उस परमेश्वर ने कहा जो ये कहता है आसमान और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर हमसे कहता है सबसे पहले तुम मेरे धर्म की खोज करो। धर्म क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानकर उसके नियमों के, उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है। यदि कोई व्यक्ति जिस परमेश्वर को जानता है उसके नियमों का, उसके विधियों का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, धर्म उसके पास नहीं है। धरती के धर्म अलग है, अलग अलग धरती के ऊपर नाम दे दिया गया। ये हिंदू धर्म तो, मुस्लिम धर्म तो, ईसाई धर्म तो, शाक्य धर्म तो, जैन धर्म तो, बुद्धिस्ट धर्म तो, अलग अलग प्रकार के धर्म के नाम धरती के लोगों ने दिया है। परंतु ओरिजिनल धर्म क्या है? ओरिजिनल धर्म यह है, मैं जिस सच्चे परमेश्वर को जानता हूँ, यदि मैं उसके नियमों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, धर्म मेरे पास में। सबसे पहले वो काम करो, परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर को जानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, धर्म आपके पास में होगा, तब जाके परमेश्वर की राज्य की स्थापना करना सीखो। और जैसे ही आप खुदा के राज्य की स्थापना करोगे, मेरा दावा है मेरा परमेश्वर उन तमाम भौतिक वस्तुओं को आपके पीछे 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 लेकर के आएगा। आपको वस्तुओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वस्तुएं आपको सलाम करके आपके पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 99% सेवक लोग जो है सारी वस्तुओं के पीछे पहले भागते हैं, बाद में राज्य बनाते हैं, बाद में फिर धर्म की खोज करते हैं। अभी तक किसी को पता ही नहीं धर्म क्या है। धर्म क्या नहीं मालूम, एक ही धर्म लोगों को मालूम, ये हिंदू धर्म वाला, ये मुस्लिम धर्म वाला, वह ईसाई धर्म वाला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये धर्म नहीं है, ये तो मनुष्य के द्वारा दी जाने वाली परिभाषा है। धर्म से धार्मिकता प्रदान की जाती है, जो सच्चे परमेश्वर की धार्मिकता होती है वो हमको मिलती है। पर पहले धर्म के बाद परमेश्वर के द्वारा प्रदान की जाने वाली धार्मिकता, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको फ्री में प्रदान करता है, वो धार्मिकता अलग है। सो कहने का मतलब यह है, मनुष्य आज पाप रूपी बेड़ियों को अपने पांवों में बांधा हुआ है और वह दौड़ रहा है जिससे कि उसको सफलता नहीं मिलती। नंबर 2, धन रूपी समस्या, आर्थिक क्षेत्र की समस्या एक ऐसी बेड़िया लोगों के पांव के ऊपर बंधी हुई है, जो मानो पांव में बेड़ियों को बांधे हुए दौड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो दौड़ नहीं पाते। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पाप रूपी बेड़ियों को तोड़ करके दौड़ो। नंबर 2, धन, आर्थिक समस्याओं की बेड़ियों को तोड़ डालो, फिर दौड़ो, सफलता जरूर मिलेगी। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ो। तीसरी रुकावट आपके सामने रखने जा रहा हूं। तीसरी समस्या है सेवक लोगों की, आम मनुष्य की, आम विश्वासी जगत लोगों की। तीसरी रुकावट आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। थोड़ा तकलीफ होगी सुनने वालों को, जो बाद में मुझे YouTube के ऊपर या यदि आप कहीं पर भी सुनेंगे, आपको भी बड़ी तकलीफ होगी आगे जो मैं बोलने वाला हूँ, परंतु सच्चाई तो है। सच्चाई बोलने से तकलीफ जरूर होती है, उसको सुना ध्यान से। एक सेवक की सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी रुकावट, नंबर 1 पाप, नंबर 2 आर्थिक समस्या या धन, नंबर 3
एक सेवक की सबसे बड़ी रुकावट है पाप। नंबर 2 आर्थिक समस्या या धन। नंबर 3 तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण रुकावट एक सेवक के जीवन के अंदर, आम विश्वासी के जीवन के अंदर, आम विश्वासी तो कैसे भी जीवन जी लेता है, लेकिन एक सच्चे सेवक लोग जब जैसे ही वो प्रभु की सेवका में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट, तीसरी बेड़िया जो है वो है उनकी पत्नी। अब जो पत्नियां हैं, यह मत सोच लेना कि हम आपको टारगेट बना करके बात कर रहे हैं, जी नहीं। जो पत्नियां सेवकाई कर रही है उनके लिए सबसे बड़े रुकावट उनके पति, और जो पतिदेव सेवा कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी पत्नियां। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेवक लोगों के फ़ोन हम तक आते हैं और वो अपने पत्नियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमसे वर्णन करते हैं, फिर हमसे दुआ कराते हैं और कहते हैं साहब हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, वो उसके कारण ऐसा हो गया, कई ठो प्रॉब्लम। वो बताना हमें उचित नहीं देता, शोभा नहीं देता। परंतु ये बात सत्य है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर एक सेवक को उचित दर्शन के माध्यम से सेवकाई क्षेत्र में जैसे उसके लिए वह मार्ग खोलता है और उसको आगे बढ़ाता है, तब कई बार शैतान पत्नियों के माध्यम से ऐसा काम करता है जिससे कि उनकी सेवकाई क्षेत्र में रुकावट पैदा हो। कई स्त्रियों के द्वारा कई प्रभु भक्त लोग अपने दर्शन से भटक गए, वो दर्शन से भटक कर सांसारिक कामकाज के ऊपर लग गए, आत्मिक जीवन मानो थोड़ी देर के लिए उनके पास रह गया। कई लोग आज रविवार दिन के मात्र विश्वासी रह गए, केवल रविवार दिन वो ताली बजा लिए तो सोचते हम बड़े आत्मिक लोग हैं, जी नहीं, ये सत्य नहीं है। दर्शन से भटक जाना और आत्मिक जीवन के उस छोर से जहाँ पवित्र आत्मा की अनुभूति या पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन के ऊपर बना रहे, उससे यदि हम भटक गए हैं, मुझे कहने दो, यदि आपके आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर जो हरियाली होना चाहिए वो हरियाली दिखाई नहीं देती, परंतु कहीं न कहीं सूखा सूखा यदि अनुभव हो रहा है, मन के अंदर बेचैनी सी प्रतीत होती है, प्रार्थनाओं पे मन नहीं लगता, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए कहीं न कहीं आपके मन तैयार नहीं होता, वरन वचन पढ़ते समय कहीं न कहीं आपको नींद आने लगती है, वो जिज्ञासा आपके अंदर की खत्म हो गई, वरन वो प्रेरणा आपके अंदर की खत्म हो गई। मुझे कहने दो, कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम शैतान ने किया हुआ है, उसके कारण आपकी प्रार्थना रुकी हुई है। ऐ तमाम स्त्रियों, यदि आप किसी की पत्नी हो और यदि आप किसी सेवक की पत्नियां हो तो बड़े ध्यान से सुनो कि अपने जीवन को तब्दील करो। ऐसी छोटी छोटी बातों में ऐसे प्रॉब्लम को क्रिएट मत करो जिससे कि आपके पतियों को सेवा करने में तकलीफ हो। और ऐ तमाम पतियों, आप भी अपने पत्नियों के लिए एक अच्छा आदर्श बन जाओ, एक अच्छा नमूना बन जाओ, जिससे कि यदि वो सेवकाई कर रही है तो आप भी कांधा से कांधा मिलाकर दर्शन के साथ सेवा करने में एकजुट हो जाओ, जिससे कि आप दोनों की प्रार्थनाएं ना रुके और आप दोनों को परमेश्वर पारिवारिक क्षेत्र के ऊपर अपरंपार आशीष देने पाए। पिछले दिनों में एक फ़ोन मुझको आया, उस सेवक ने कहा सर मेरी पत्नी मेरा घर छोड़ करके चली गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले पता नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ बोले उसको बुरा लगता है, मैं यदि किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो बोले वो चिढ़ने लगती है, मैं किसी विश्वासी से बात करने लगता हूँ तो बोले वो झगड़ा करने लगती है, और वो बोले कहती कि आप लगातार विश्वासियों से तो किसी के साथ प्रार्थना में रहते हो, हमारे साथ कोई बात ही नहीं करते हो, उसकी बोले यही प्रॉब्लम रही। और जब मैं उसको बोले ये कहता कि चलो हम भी साथ में चलते हैं, सेवकाई में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, वहाँ हम सेवा करेंगे, जब बोले हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जाकर के हम सेवा करेंगे तो बोले वो हमारे साथ में भी नहीं आती, सर मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा बेटा क्या तुम उसको लेने के लिए गए थे? तो कहते हैं जी हाँ हम लेने के लिए गए थे, परंतु आना भी नहीं चाहती। कई बार उसके पिताजी बोले हमको मारने के लिए दौड़ते हैं, वो मेरी पत्नी जो है वो मेरे पास आना भी नहीं चाहती। अब बताइए आप, शैतान ने लोगों की, स्त्रियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। कई अपने पतियों को दर्शन से भटका दिए, वो लोग दर्शन से भटक कर आज सांसारिक जीवन जी रहे हैं, आज वो हालात है।
दुर्दशा आ गई उनकी। कई ठो फोन आए, किस किस का बताऊं मैं आपको, कोड भाषा में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, एक सबसे अच्छे सेवक की सबसे बड़ी रुकावट उसकी स्त्री, उसकी पत्नी है। पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है। कहीं न कहीं वो रुकावट का कारण बढ़ते हैं। आए दिन कहीं न कहीं 19-20, आए दिन कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा, आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कहने दो, पवित्र आत्मा आपके जीवन से उठा हुआ है। कहीं न कहीं दुष्ट आत्मा आपके घर के अंदर काम कर रहा है, जो पारिवारिक शांति को उठा कर लेकर के जा रहा है। कहीं न कहीं परिवार के अंदर अशांति है, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा पैदा करने के द्वारा आपकी प्रार्थना को रोकता चला जा रहा है। अपने मन को ठीक करो, इसको ठीक करो। पति पत्नी के विचार यदि आपस में नहीं पड़ते, अपने सिर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर हाथ रख करके दुआ मांगो और कहो, हे प्रभु मेरे विचारों को एक कर दो जिससे कि मैं पारिवारिक रूप में एक हो जाऊं। अपने मन के ऊपर हाथ रख करके कहो, ऐ विरोधात्मक आने वाले विचार नासरत के यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अपने मन को ठीक करने के लिए खुद दुआएं मांगो। शायद मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना को, अपने रिपेंटेंस को सुनकर, आपके पश्चाताप को सुनकर के फिर से आपके पारिवारिक जीवन को हरा भरा करते। कई ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम कर देती है। एक पद याद आ रहा है, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और 21 अध्याय उसका 9 और 19 पद को पढ़े। नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। छत के कोने पे रहना उत्तम है। 19 लंबे चौड़े घर में, रुको तो लंबे चौड़े घर में, एक बार पढ़ो तो बड़ा अच्छा है वो। हाँ, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। छत के कोने पे रहना ज्यादा अच्छा है, झगड़ालू पत्नी के साथ रहना ज्यादा अच्छा नहीं है। जरा 19 पद पढ़ेंगे। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। जंगल में रहना ज्यादा उत्तम है। बात के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे विचारों के ऊपर, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सवेरे उठकर चाचाओ पूरे परिवार के अंदर हल्ला दंगा, परिवार की शांति खत्म हो रही है। मुझे कहने दो, कहीं न कहीं परिवार के अंदर दुष्ट आत्मा है, काम कर रहा है। वो लड़ाई झगड़े पैदा कर रहा है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव डाल रहा है। वो लड़ाई झगड़ों के द्वारा कहीं न कहीं आपके सेवका के लिए बड़ी भारी रुकावटों को पैदा कर रहा है। यदि आपके साथ कभी ऐसा हो तो ऐसे प्रभु भक्त लोग जो अभिषेक में माहिर हो, उनको फ़ोन करो और उनसे दुआएं मांगो। वे प्रार्थना करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए, जिससे कि आपका परिवार नासरत के यीशु मसीह के नाम से एक सच्चाई में चले, एक बहुत ही अच्छे तंदुरुस्ती में चले, पारिवारिक आनंद रहे, पारिवारिक शांति और पारिवारिक प्रेम आपके जीवन के अंदर में बना रहे। एक और पद पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब 11 अध्याय उसका 22 पद। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह तुतुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। बोलना अच्छा नहीं लगता, पढ़ लो खुदाई, एक बार और पढ़ दो जरा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, विवेक यानी बुद्धि। जो सुंदर स्त्री विवेक या बुद्धि या ज्ञान नहीं रखती, सुंदर तो है, बाहरी तो बड़ी अच्छी सुंदर है, पर अंदर से दिमाग हमेशा खराब रहता है, क्योंकि अच्छा विवेक नहीं रखती ना, अच्छा ज्ञान नहीं रखती, अच्छा बुद्धि नहीं रखती। परिवार के साथ कैसे चलना है, पति के साथ कैसे चलना है, पति हमारा परमेश्वर का दास है, उसका कैसे आदर करना चाहिए। कई बार स्त्रियां जो है, पत्नियां जो है, पति को मात्र एक हस्बैंड समझती है, परंतु उसको एक परमेश्वर का दास नहीं समझती। यही प्रॉब्लम है। यदि वो पत्नी अपने पति को एक परमेश्वर का दास समझ ले और उसका आदर करना सीख ले, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि कोई भी क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर का दास है और उसके ऊपर अभिषेक है, और जितनी भी स्त्रियां यदि उस अभिषिक्त मनुष्य के ऊपर उंगलियां उठा रही है,
मुझे कहने दो, वही कारण होते हैं जो श्राप मनुष्य के जीवन के अंदर चले आते हैं। अभिषिक्तों के ऊपर उंगली उठाने से श्राप आते हैं, फिर वो अभिषिक्त उनका खुद का पति या खुद की पत्नी क्यों ना हो, श्राप आएगा परिवार के ऊपर, क्यों ना हो, आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। श्राप चला आता है, और इसलिए निवेदन है कि ऐसे श्रापों से बचने के लिए परमेश्वर का दास समझकर उसके ऊपर उंगली मत उठाओ, उसके साथ नुक्ताचीनी मत करो, उसके ऊपर दोषारोपण मत लगाओ, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। यदि आप पति पत्नी मिलकर के लड़ाई झगड़ा करोगे, उसका असर आपके बच्चों के ऊपर होगा, और जब आपका बूढ़ापा आएगा तो आपके बच्चे भी आपको उसी दृष्टि से देखेंगे, वो आपका भी अपमान करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, लिसन मी केयरफुली। पति और पत्नियों, अच्छा जीवन जियो। नहीं जी सकते, प्रभु को बोलकर सेवकाई छोड़ दो, जाओ, संसार में बहुत सारे काम हैं। आलू बैगन की दुकान खोलो और वहाँ पर बेचो। साधारण विश्वासी का जीवन जियो, रोज लड़ाई झगड़ा करके फिर चर्च में जाके ताली बजाते रहो। अच्छे सेवक बनना है, अच्छा जीवन जीना सीखो, क्योंकि आपका जीवन ही मायने रखता है। आपके जीवन की प्रसन्नता से ही पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत मायने रखती है। एक पद पढ़ते इफिसी की किताब, उसका 5 अध्याय 22, 23 और 24 पद। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, जैसे प्रभु के अधीन रहते हो, वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहो। प्रॉब्लम खत्म। शुरुआत के दिनों में जब शादी होती है ना, पति और पत्नी के बीच की जब विवाह होता है ना, तो पत्नी इतनी आज्ञाकारी रहती, पानी ला, ये ला, वो ला ली, ये कर, वो कर लिया, बिस्तर बिछाओ, वो हो गया। सास ससुर को चाय देना है, पानी देना है, ये देना है, वो देना है। अरे बाप रे, बड़ा आदर सम्मान, अधीनता में रहती है। पर जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, चचा, जैसे वो झड़ती, जैसे बारिश के दिन में झड़के से लगी रहती है ना, पानी, बारिश की झड़, टपक टपक टप 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 पानी गिरते रहता है, ऐसा उसका मुंह चलते ही रहता है, टप 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 टप। बारिश के समय कैसे वो, जैसे बारिश आती तो मेंढक कैसे टर टर चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही। बंद करो ये सब नाटक, बंद करो, अच्छा जीवन जियो, घर में शांति बनाए रखो, प्रेम करना सीखो। जरा आगे पढ़े। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। सब लोग बोलेंगे पति पत्नी का सिर है। हेलो, सिर कौन है? पति। किसका सिर है? पत्नी का। सिर यानी क्या होता है? दिमाग। इसका मतलब है निर्णय लेने वाला, दिमाग देने वाला, बुद्धि देने वाला, घर को चलाने वाला पति है, पत्नी नहीं है। पत्नी उसकी अधीनता में। हाँ, ये बात सत्य है कि पति को अपनी पत्नी की सलाह लेनी चाहिए किसी भी बात में। फ्रिज खरीद रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु क्यों ना अपनी पत्नी की सलाह ले लो, भाई कौन से कलर का फ्रिज खरीदूं। न तो पता चला आपने काले कलर का लाया और पत्नी बोली ये वाला कलर तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को तो ग्रे कलर बड़ा अच्छा लगता है, वो वाला क्यों नहीं लाए, फिर वही चल लड़ाई झगड़ा। इसलिए जब कोई चीज़ अपने घर में लाते हो तो पति पत्नी के बीच की सलाह से कोई भी चीज़ होनी चाहिए, वहाँ तक अच्छी बात है। पर हर बात में यदि पत्नी बुद्धि लड़ाए और वो पति को अपने पीछे 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 चलाए, समथिंग इज रॉन्ग। यह मेथड मसीही मेथड नहीं है, यह मेथड हिंदुत्व की मेथड है, यह मेथड हिंदुत्व की है। मसीही मेथड एक लेवल का है, एक प्रेम करने वाला है, एक अधीनता में जीवन जीने का है। पत्नी को चाहिए कि पति के अधीनता में जीवन जिए, और पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी से प्रेम करे। ये तरीका है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, एक दूसरे के साथ चले। यही एक सही पारिवारिक जीवन है मेरे प्रिय प्रभु के बालकों। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, बुद्धि देने वाला, निर्णय लेने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, आगे चलाने वाला, घर को चलाने वाला, संचालन करने वाला पति है। स्त्रियों को जो काम शोभा देता है वो काम अपना करना चाहिए। जो काम उनके लिए उचित नहीं है वो काम ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जो काम पति का है वो पति करे।
यही मसीह जीवन की मेथड है, तरीका है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया सिर नहीं है परंतु कलीसिया का सिर मसीह है, क्योंकि हमको अपनी मर्जी से नहीं चलते, हम मसीह की मर्जी से चलते हैं। हमको बुद्धि देने वाला मसीह, निर्णय लेने वाला मसीह, उसकी इच्छा पर चलने वाला मसीह, अपनी योजना देने वाला मसीह, हमको मार्गदर्शन देने वाला मसीह। जैसे कलीसिया का सिर मसीह है, वैसी पत्नी का सिर पति है। 24 पद, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पत्नियां अधीनता में जीवन जिए और पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करें, जिससे कि परिवार के अंदर आनंद, प्रेम और शांति बनी रहे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातों का प्रकाश डाले। सेवकाई में सबसे बड़ी रुकावट, सेवकाई के 3 रुकावट है। नंबर 1 पाप, नंबर 2 धन, नंबर 3 पत्नी या पति। 3 रुकावट है। इन रुकावटों को दूर करके दौड़ो। इब्रानी 12:1, जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली वस्तुओं को दूर करके दौड़े। ये वो है जो रोकते हैं, ये वो है जो आपको उलझाते हैं, ये वो है जो आपके पाँव में बेड़ियां बना देते हैं। 3 चीज़ें, नंबर 1 पाप, नंबर 2 संपत्ति, नंबर 3 पत्नी या पति। ये तीनों रुकावट है। अच्छे से दर्शन के साथ बैठो, प्रार्थना करो, पति पत्नी प्रार्थना करके दर्शन पाओ, फिर प्रभु की जो प्रेरणा मिलती है उसके आगे आगे बढ़ो। समझ में ना आए, अभिषिक्तों का सहारा लो, उनको फ़ोन करो, उनसे दुआएं मांगो, ताकि उनकी दुआएं कहीं न कहीं आपके जीवन के लिए पारिवारिक छुटकारे को और पारिवारिक आशीष को लेकर के आएगी। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को प्रभु आपकी समझ खोले और पवित्र आत्मा आपको समझने की शक्ति दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते अब्बा पिता, जो आज की दोपहर मिली। कई भारत के कई कोनों से अलग अलग प्रकार के फ़ोन आते रहे प्रभु जी। कई लोगों ने कहा हमारी सेवकाई में सफलता नहीं मिलती। हमने बड़ा रिसर्च करने के द्वारा सेवकाई में आखिरकार कौन सी चीज़ें ज़्यादा रुकावटें पैदा करती है, उन तमाम बातों को हमने प्रभु सर्च किया और आपके बच्चों को आज हमने प्रकट किया, ताकि आज ना केवल जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो सुने, वरना इसके बाद जो लोग यूट्यूब में देखे, फेसबुक में देखे, वहाँ भी लोग जब सुने तो सचमुच प्रभु अपने जीवन को बदल करके आशीष पाएँ। वे सेवक लोग संपत्ति के पीछे नहीं, परमेश्वर के राज्य के पीछे दौड़ें, जिससे कि संपत्ति, सारी वस्तुएं उनके पीछे पीछे आ जाएं। वे सेवक, वे विश्वासी जगत के लोग पाप रूपी बेड़ियों को दूर करके दौड़ें, पाप को हमेशा हमेशा के अपनी ज़िंदगी से दूर करके दौड़ना सीखे प्रभु, ताकि पाप उनकी ज़िंदगी में कभी भी काम आड़े ना आने पाएँ, जिससे कि वे अच्छी दौड़ को दौड़कर सफलता को प्राप्त करने पाएँ। पिता, ऐसी पत्नियाँ और ऐसे पति जो सेवकाई के लिए रुकावट का कारण है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता। स्वामी उन्हें समझने की शक्ति दीजिएगा। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका तेज से प्रकाश उनके परिवार के ऊपर उतरे, उन पति और पत्नियों को अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करे प्रभु जी। उनको अच्छा विवेक दो राजा, ताकि बड़े समझदारी से प्रभु की सेवकाई को काम करना सीखें। प्रभु, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाना, छोटी छोटी बातों में प्रभु जी घर को अपने सिर के ऊपर उठा लेना, प्रभु हर बार सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहना, चिड़चिड़ाहटपन कहीं न कहीं पारिवारिक अशांति को प्रभु जी खत्म करता लेकर आता है। कहीं न कहीं दुष्टात्मा का प्रतीक है प्रभु जी, जो हमारे परिवार के अंदर शांति को उठा ले जाता है, अशांति को ला रहा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन पत्नियों के लिए जिनके पति लोग सेवा करते हैं। नासरत के यीशु मसीह के नाम से वो समझदारी रखें, और नासरत के यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य बहे प्रभु जी कि उनका मन परिवर्तन हो जाए, उनका जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के नाम से तब्दील हो जाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा आपका साया आपके बच्चों के ऊपर बना रहे,
आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। हे राजा, उन पतियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने पत्नियों से प्रेम नहीं करते, वरन खुदा बाप उनका भी दिल परिवर्तित हो जाए, वो अपने पत्नियों से प्रेम करने वाले बने। मेरे मित्र पवित्र आत्मा पति और पत्नी दोनों सेवकाई क्षेत्र में है, अच्छी समझ बुद्धि और ज्ञान दो प्रभु, ताकि वो सेवकाई क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें, अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की आशीषों को प्राप्त करने पाएं, तमाम रोकने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाली चीज़ों को दूर करके दौड़े और उस दौड़ में दौड़े जिसके लिए पिता परमेश्वर आपने बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन।